हेलो एंड वेलकम टू द जीनियस ट्यूटोरियल्स। और अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहली वाली वीडियो में हम देख चुके हैं पहला वाला क्वेश्चन और उसका सेकंड पार्ट हमने आपको भी करने को दिया था। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। देखिए आ गया ना जो हमने समझाया था अभी इसके पहले वाले वीडियो में समझा था कौन, a1/a2 b1/b2। यही करना है, कंपेयर करना है। Find out the whether lines representing the following pairs of linear equations intersect at point are parallel or coincident। मतलब अब हमें ये इनको ये a1/a2 b1/b2 इनका ये जो रेशियो कंपेयर करके बताना है कि ये लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्ट है या फिर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वगैरह, ये सब बताना है। तो दो क्वेश्चन हैं इसके। तो एक ये पहला है, अब करते हैं हम पहला करते हैं। देखो पहले में क्या है, a1 क्या है, a1 क्या है पहली वाले में, x के साथ जो है पहले वाले में ये 5, a1 है 5 और b1 कितना है, b1 है 4 नहीं, ध्यान यही तो आपको देखना है, इसमें 4 नहीं है, ये है -4। इसके पहले जो लगा ये साइन भी कंसीडर होगा। b कितना है, b1 -4 और c1 कितना है, c1 8 और a2 कितना है, a2 7, b2 कितना, b2 है 6, b2 है मेरा 6 और c2 है -9, माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस का साइन भी आएगा, साथ में आता है। अब इसको करते हैं कंपेयर a1/a2 मतलब कि 5/7 b1/b2 -4/6। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। पहले ही दिख गया मुझे ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बस यहीं पे हमें पता चलेगा क्या कंडीशन होगी, क्या होती है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो क्या होता है, लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है। तो ये क्या हो गई, लाइन हो गई इंटरसेक्ट, ये हो गई a1/a2 b1 नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग लाइन। और सॉल्यूशन कितने होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। जी हाँ, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। a1 क्या है इसमें, a1 जो है वो है 9 और b1 जो है वो है 3 और c1 जो है वो है 12, a2 जो है वो है 18, b2 6, c2 24। इसको करते हैं कंपेयर a1/a2 9/18, b1/b2 3/6, c1/c2 12/24। मुझे ये दिख रहा है कि कट रहा है सब कुछ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2 1/2 1/2 और ये है इक्वल, मतलब कि 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, मतलब कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो ये किसकी कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है, ये कोइंसाइड लाइन की, कोइंसिडेंट होती है जो एक दूसरे के ऊपर निकल जाती हैं। तो ये हो गई लाइन कौन सी, कोइंसिडेंट। और सॉल्यूशन कितने होंगे, एक के ऊपर एक निकल गई है, खूब सारे कितने सॉल्यूशन होंगे, खूब सारे सॉल्यूशन, मतलब मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितनी गंदी राइटिंग है मेरी, आप लोग अच्छे से लिखना। ये हो गया पहला, दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक ही सॉल्यूशन होगा, और ये सेकंड पार्ट जो कोइंसाइड है जिनके खूब सारे सॉल्यूशन होंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम दूसरा, इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी सेम है सेकंड वाले की तरह, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, वही करना है सेम। फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले बताया था हमने क्या, मतलब इंटरसेक्टिंग और पैरेलल बताना था, और इसमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो वही बात है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और पैरेलल और इंटरसेक्टिंग की दोनों की कंडीशन सेम ही होती है।
तो इसमें देखते हैं अपन ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। ये पहला में इसमें 5 क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में 5 पार्ट है, मतलब 5 दिए गए क्वेश्चन। तो मैं पहला, तीसरा और चौथा लेता हूँ। पहला लिया मैंने, उसके बाद दूसरा पहले की तरह है, तीसरा लिया, चौथा लिया और पांचवा जो है वो तीसरे की तरह सेम है, वो आप लोग कर देंगे। मैं ये 3 करके बताता हूँ। तो पहला इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए A1 क्या है, A1 जो है वो है 3, B1 जो है वो है 2 और C1 जो है वो 5 नहीं है। जब ये 5 इस साइड आएगा तो ये माइनस का 5 इक्वल में 0, इक्वेशन में इक्वल में 0 होता है, ये इस साइड होता है C1, मतलब C1 इक्वल टू 0 होता है, ये इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -5। और A2 कितना है, A2 है 2, B2 है -3 और C2 कितना है, ये 7 इस साइड आएगा तो -7 हो जाएगा, तो C2 है -7। अब इसके करते हैं रेशियो कंपेयर, A1/A2 अपॉन B1/B2, A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3। तो ये सेम मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये A1/B2 नॉट इक्वल्स टू A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये यहाँ पे हो गई कंडीशन किसकी, इसकी कंडीशन हो गई, ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन की। ये लाइन हो गई इंटरसेक्टिंग, जिसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये क्या होगी, हमें पता है जो इंटरसेक्ट करती हैं लाइन वो होती है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होती हैं, कंसिस्टेंट। तो यही तो हमें बताना था, ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है ये वाली, क्यों इंटरसेक्ट कर रही है तो कंसिस्टेंट है। अब देखते हैं दूसरी वाली। अब इसमें दिख रहा है 3/2 5/3, ये फ्रैक्शन में आ गया, क्या आ गया यार, ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं था, एग्जाम्पल में भी नहीं किया। कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, सेम हम तो जो करते थे वही करना है। A1 क्या है, A1 जो है वो है 3/2 और B1 कितना है, B1 है 5/3, B1 है 5/3 और C1 जो है वो है -7। A2 कितना है, A2 9, B2 -10 और C2 -14। ये रहा। अब इसके करते हैं रेशियो कंपेयर, A1/A2। अब फ्रैक्शन वगैरह इससे कोई लेना देना नहीं था, हमें तो A1 और अपॉन में A2 रखना है। A1 मतलब कि 3/2, अपॉन में A2 मतलब इसके अपॉन में A2 मतलब 9, B1/B2, B1 मतलब 5/3, इसके अपॉन में B2 मतलब कि अपॉन में -10, और फिर C1/C2 -7/-14। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 9 के नीचे कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1, 10 इसके नीचे 1। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये मैंने लिखा है इसको 3/2। अब ये जो डिवाइड में है, जब इसको इंटू करेंगे तो ये जो 1 नीचे ये ऊपर चला जाएगा और 9 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। सेम इसमें भी होगा 5/3 इंटू 1/-10 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये तो हो गया यहाँ पे 1/2। इसमें कुछ होगा, कंडीशन होगी इक्वल नॉट इक्वल की, वो हम देखेंगे। ये कितना हो गया, 3 एकम 3, 9 दूनी 18, 3/18 और ये हो गया 5 एकम 5, 10 30 माइनस की 30 और 1/2। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये 6 से कट रहा है, 6 3 एकम 3, 3 दूनी 6 मतलब 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1/6 हो गया। ये हो गया, यहाँ आ जाते हैं 1/6। ये हो गया 5 एकम 5, 6 पंचे 30, 5 एकम 5, 6 पंचे 30, लेकिन माइनस का, और ये 1/2। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 1/6 नॉट इक्वल टू -1/6। तो हमें पहले ही पता चलेगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कंडीशन आ गई सेम पहले वाले इसकी तरह, मतलब ये हो गया कंडीशन कौन सी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और कंसिस्टेंट है। ये है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, और ये है कंसिस्टेंट। ठीक है, आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से। ये कंसिस्टेंट है, मतलब ये बताना था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये वाली लाइन इस वाले की लाइन कंसिस्टेंट है। अब ये देखते हैं सेकंड वाले की।
इसमें क्या है A1 है मेरा 5 और B1 क्या है B1 है -3 और C1 क्या है -11। जब ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा -11। सेम इसमें A2 क्या है -10, B2 क्या है 6 और C2 क्या है ये -22। ठीक है, अब इसके भी रेशियो करते हैं हम कंपेयर। A1/A2 5/-10, B1/B2 -3/6, C1/C2 -11/-22। देखो ये कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, माइनस ये वाला माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। देखो मुझे क्या दिख रहा है 1/2, ये -10 था तो ये -1/2 और कुछ इसमें क्वेश्चन में क्या है दिक्कत है -22, सॉरी ये जो इक्वल में ये सी है ये -22 है यहाँ पे। जब ये इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का यहाँ पर ये कटेगा नहीं, ये माइनस ही रहेगा, ये इसका माइनस का माइनस। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 माइनस का और ये कितना हो गया 1/2 माइनस का, 1/2 माइनस का और ये कितना हो गया 1/2 माइनस का। तो देखा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 आ गई ना कंडीशन। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, कौन सी लाइन की कंडीशन है, ये सब बराबर हो गया A1/A2 B1/B2 C1/C2। ये कंडीशन हो गई कोइंसाइड लाइन जो कि होती है कंसिस्टेंट, कोइंसाइड लाइन होती है कंसिस्टेंट। अब आप तो ये तो नहीं याद आ रहा आपको कि आपने डिपेंडेंट बताया था, डिपेंडेंट बताया था, साथ में ये भी बताया था कि डिपेंडेंट और कोइंसाइड की एक ही चीज है वो, मतलब ये वाली लाइन कौन सी है कोइंसाइड लाइन है, कोइंसाइड कर रही, कोइंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, एक के ऊपर एक जा रही है, तो ये होंगी कंसिस्टेंट, और ये इसको बोलते हैं डिपेंडेंट भी बोलते हैं। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि which of the following pairs of linear equations are consistent और inconsistent। मतलब अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, जो पहले किया था वही है बस, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। अगर कंसिस्टेंट है, if consistent obtain the solution graphically, अगर कंसिस्टेंट है तो उनके सॉल्यूशन ग्राफ पे प्लॉट करके निकालने हैं, तो हम वही करते हैं, निकालते हैं, देखते हैं क्या है इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट में क्या है वही A1/A2 निकालेंगे। A1 क्या है 1 है, B1 क्या है ये भी 1 है, C1 क्या है ये -5 है, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। A2 क्या है A2 2 है, B2 क्या है B2 भी 2 है, C2 क्या है C2 -10 है। अब इसको करते हैं कंपेयर करते हैं। A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 -5/-10। तो देखो हमें दिख रहा है माइनस माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो ये हो गए चारों के तीनों बराबर, मतलब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो क्या हो गया, इसकी क्या कंडीशन आई, ये A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये क्या की कंडीशन है, ये है कोइंसाइड लाइन की, मतलब एक के ऊपर एक लाइन चलेगी तो क्या होगा खूब सारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो उसको बोलते क्या है कोइंसिडेंट जो लाइन होती है कोइंसिडेंट, इसकी क्या कंडीशन होती है, ये होती है कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिर्फ होती है नो सॉल्यूशंस वाली, जो पैरेलल लाइन होती है सिर्फ वो इनकंसिस्टेंट होती है, बाकी सब कंसिस्टेंट होती है, मतलब इंटरसेक्टिंग वाली भी और कोइंसाइड वाली
ये होती है कंसिस्टेंट। तो ये है कौन सी? कंसिस्टेंट। इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अगर कंसिस्टेंट है तो फिर इसके ग्राफ पे प्लॉट करके इसके सॉल्यूशन निकालो। तो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं इसको ग्राफ पे। अब मैं इसमें ले लेता हूं, कुछ x मानूंगा, कुछ y, x y। ठीक है। तो पहली बार इस केस में लेता हूं मैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसमें मैंने x लिया क्या? x लेता हूं मैं 0। x लिया मैंने 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो y कितना आ गया? 5। मतलब x 0 लिया तो y 5 आया, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करूंगा, अब इस बार y 0 ले लेता हूँ, x प्लस 0 इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5, तो x 5 आ गया। बस मिल गया, एक पॉइंट मिल गया इसके। दूसरी वाली की कंडीशन में भी देखते हैं, वही करते हैं सेम। x y 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब क्या करते हैं, मैं पहले x लेता हूँ 0। मैंने x लिया 0, ये 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये हो गया 0, 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। और ये हो गया 2y बराबर 10, मतलब कि y बराबर 10/2 कट के हो गया y बराबर 5। मतलब 0 लिया मैंने x तो y आया 5। अब फिर से दूसरा कुछ लेते हैं। अब इस बार मैं लूंगा y को लूंगा 0। फिर से मैं इस बार लूंगा y को लिया मैंने 0, तो 2x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 10। तो ये तो हो गया 0, तो 2x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 10/2, मतलब कि फिर से आ गया 5, x इक्वल्स टू 5। देखो ये मिल गया मुझे इसके पॉइंट, ठीक है। क्या मिले? 0,5 5,0 0,5 5,0 पॉइंट सेम आए। तो ग्राफ पे बनाते हैं, सेम ही आएगी क्योंकि कोइंसाइड लाइन है, एक के ऊपर एक ही जाएगी। 0,5 0,5 x पे 0 y पे 5, ये रहा 0,5, ये एक पॉइंट पे। दूसरा 5,0 x पे 5 y पे 0, y पे कहीं नहीं जाना, यही रहेगा 5,0। ये हो गई एक की लाइन। मतलब ये इसको मैं अगर मिला दूं, ये इस वाली लाइन, इस वाली इक्वेशन की लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये वाली। अब दूसरी वाली के भी पॉइंट क्या है? 0,5 5,0 0,5 5,0, मतलब सेम। इसी के ऊपर से वो दूसरी वाली लाइन जाएगी, यही पॉइंट है तो यही लाइन जाएगी, इसके ऊपर से निकल जाएगी वही लाइन, सेम निकल जाएगी, सेम। ये वाली कौन सी लाइन है? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। देखा, ये वाला हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसको भी करते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी तो देखते हैं। a1 जो है वो मेरा 1 है, b1 जो है वो -1 है, और c1 जो है वो माइनस का 8 है, साइड आएगा तो -8। और a2 है जो 3, b2 -3, c2 -16। ओके, कंपेयर करते हैं a1/a2। a1/a2 करना है, मतलब कि 1/3, b1/b2 -1/-3, c1/c2 -8/-16। तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखो ये क्या है, 1/3 इक्वल्स टू 1/3 बट नॉट इक्वल्स टू 1/2। ये कौन सी कंडीशन आ गई? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। तो ये क्या है? ये तो इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट ही नहीं है, तो इसको हमें ग्राफ पे ही नहीं बनाना। तो बस हो गया काम। जब ये पैरेलल लाइन है तो इसके ये इनकंसिस्टेंट है, कोई काम ही नहीं है इसका। तो देखा, हमने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, अब इसमें 4 हैं, तो तीसरा और चौथा आपको करना है और वो उसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
और इम्पोर्टेंट भी, एग्जाम में भी आ सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको समझते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, तो उसका पेरीमीटर का हाफ। तो पहले इसी को लिख लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, यही होता है पेरीमीटर। तो ये क्या है, द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, इसका हाफ, पेरीमीटर का हाफ, मतलब ये पेरीमीटर है, मैंने कर लिया इसका हाफ, मतलब 2 से कर दिया डिवाइड। Whose length is 4 मीटर more than its width is 36, मतलब वो तो बता रहा है कि लेंथ 4 मीटर ज्यादा है ब्रिज से, क्या है 36, मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, मतलब पेरीमीटर का जो आधा है वो है 36। यहां से मिल गई मुझे एक कंडीशन। तो और एक दूसरा क्या कहता है, पहले वो देखते हैं। Whose length is 4 मीटर more than its width, उसकी जो लेंथ है, ऐसे ये अगर ये रेक्टेंगुलर जो गार्डन है, इसका गार्डन, ये उसकी ब्रीथ हो गई और ये उसकी लेंथ हो गई, तो उसकी जो लेंथ है वो ब्रीथ से 4 मीटर ज्यादा है। अगर मैं इसको इस तरह से कुछ लिखूं कि जो लेंथ है वो ब्रीथ से 4 मीटर ज्यादा है, ब्रीथ से 4 मीटर, मतलब जो लेंथ है वो ब्रीथ से इतनी ज्यादा है कि अगर ब्रीथ में 4 जोड़ो तो लेंथ के बराबर होगी, लेंथ ब्रीथ से 4 मीटर ज्यादा है, बस सिंपल सी बात। अब मैं इसमें क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ ऑफ गार्डन की लेंथ मान लेता हूं मैं x, और ब्रीथ मान लेता हूं क्या, ब्रेथ मान लेता हूँ, स्पेलिंग क्या चाहिए, ब्रेथ, ब्रेथ की स्पेलिंग ब्रेथ, ये मान लेता हूँ मैं ब्रेथ ऑफ गार्डन y, x मीटर मान लेता हूँ, इसको y मीटर मान लेता हूँ। तो इसकी ये वाली कंडीशन को अगर मैं लिखता हूँ, लेंथ x है, ये वाली लेंथ जो है ये x है, और ये ब्रीथ जो है वो y है, इसको अगर मैं लिखूं हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, तो इसको x लिखूंगा, इसको y लिखूंगा, 2x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 36, यही है ना। तो इसको मैं जरा थोड़ी सा सॉल्व करता हूँ, 2x प्लस 2y, और इस 2 को यहाँ भेज देता हूँ, 36 ये हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, ये होगा, है ना। हाँ, एक ये हो गई कंडीशन। और सेम दूसरी वाली क्या है, लेंथ को मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू ब्रीथ को लिखता हूँ y प्लस 4, ये है दो कंडीशन, ये हमें मिल गई। अब हमें इसको करना है सॉल्व, और फिर उसके बाद करना है ग्राफ पे प्लॉट, और फिर ग्राफ पे मिलेंगे कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा या पैरेलल होगा, जो भी होगा। लेकिन ये तो मुझे पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये मैं देख के बता सकता हूँ। कैसे, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ तो एक ही होगी, वो थोड़ी ना चेंज होगी। उसका पेरीमीटर 36 है, एक लेंथ होगी एक ब्रीथ होगी, उसका कोई चेंज नहीं होगा। मतलब मुझे ये पता है कि इसका एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है, एक ही x और एक ही y मिलेगा, मतलब पॉइंट इंटरसेक्शन वाले होंगे, ये मुझे इतना पहले से पता है। वो अब अपन करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं जरा सॉल्व थोड़ी सा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन लेते हैं। इसको मैं थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा है पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो मैं पूरी इक्वेशन में कर दूंगा 2 से डिवाइड। इसको थोड़ा यहाँ जाता हूँ मैं, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 72, मैं पूरी इक्वेशन में कर दूंगा 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड, मैंने इक्वल के इस साइड भी 2 से डिवाइड किया, इक्वल के इस साइड भी 2 से डिवाइड किया, कोई बात नहीं है, बराबर ही रहेगा। ये देखो, ये हो गया 36। देखो क्या आई इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 36। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, दूसरी है x माइनस वाई, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x इक्वल टू वाई प्लस 4। ये मिल गई मुझे दो कंडीशन मिल गई। अब मैं इसको जरा करता हूँ सॉल्व, थोड़ी सी मैं जगह बना लूं इधर साफ करके।
ये सब हो गया, हटा दो। और ये मेरी कंडीशन है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन, ये दो। तो पहली वाली को लेते हैं, पहली लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36। इसमें कुछ x लूंगा कुछ y लूंगा, x y। देखो क्या होता है, मैं पहले लेता हूँ x, क्या मैं पहले ले लेता हूँ x, क्या ये लंबा आ रहा है 36, छोटा करने के हिसाब से मैं ले लेता हूँ पहले x ले लेता हूँ मैं 12, 12 दूनी 24। हाँ, तो मैंने लिया x को लिया 12 प्लस वाई इक्वल टू 36। y बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 12, y बराबर 36 माइनस 12 हो जाएगा 24। 12 × 36, 12 दूनी 24। तो देखा ये आ गया मेरा 24। ठीक है, अब मैं क्या लेता हूँ, अब मैं कुछ और लेता हूँ, x की जगह कुछ और। अब मैं x की जगह क्या ले लूँ, मैं ले लेता हूँ x की जगह 20 प्लस वाई इक्वल टू 36। y बराबर 36 माइनस 20 और y बराबर 36 माइनस 20 और बचा 16। तो y आ गया मेरा 16, y आ गया मेरा 16। अब आ गई ये दूसरी वाली कंडीशन, देखते हैं अब देखता हूँ मैं दूसरी कंडीशन। दूसरा क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। इसके लिए भी कुछ होगा x y, वो भी देखते हैं। x y हम सब कर लेते हैं, हमें सब आता है, हमको जरूरत नहीं। इसमें क्या करता हूँ, मैं y लेता हूँ कुछ, मैं y यहाँ पे पहले लिया 2, x इक्वल टू वाई लिया मैंने 2 प्लस 4, तो x हो गया मेरा 6, तो x आ गया मेरा 6। अब फिर से कुछ करता हूँ, फिर से मैं लूंगा क्या, y को फिर से इस बार थोड़ा और बढ़ा के 4 ले लेता हूँ। x इक्वल टू वाई मैंने 4 लिया, 4 प्लस 4, तो x बराबर 8, इस बार 8 आ गया। बस मिल गया हमें दोनों के पॉइंट। अब दोनों को करेंगे रैपिड प्लॉट और जल्दी से आ जाएंगे इसके x और y, जल्दी से आ जाएंगे। अब मैं देखता हूँ इसके पॉइंट, पहले क्या है 12 और 24, x पे 12, x पे गया मैं 12 और y पे 24, y पे 24, ये गया आखिरी में इधर, और ये सिंपल इधर, ये आएगा मेरा पॉइंट, ये आ गया 12, 24। दूसरा पॉइंट क्या है 20, 16, x पे 20, ये x पे 20 ये गया और y पे 16, यहाँ तक ये x पे ये 16, यहाँ आएगा ये पॉइंट। ठीक है, x पे है 20, y पे है 16। तो देखो ये वाले में ये दो पॉइंट है, मैं इनको मिला दूंगा इस तरह, दोनों पॉइंटों को। ये चली गई लाइन कौन सी, ये वाली पहली वाली, x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब ये दूसरी वाली लाइन है, इसके पॉइंट देखते हैं, 6,2, x पे 6 y पे 2, x पे 6, x पे आया मैं 6 y पे 2, बस यहाँ पे ये आ गया 6,2। और दूसरा पॉइंट 8,4, x पे 8 y पे 4, x पे 8 y पे 4, इसको यहाँ लिख लेता हूँ 6,2, और ये x पे 8 y पे 4, यहाँ ये आ गया मेरा 8,4, ये दो पॉइंट। अब इन दोनों लाइनों को मैं मिला देता हूँ, इन दोनों लाइनों को मैं मिला देता हूँ, इन दोनों लाइनों को मिला देता हूँ। ये निकल गई यहाँ से ये लाइन, ये इस तरह से कुछ, ये देखा, ये मिल गई मुझे इसकी लाइन। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, इस वाले पॉइंट पे 20,6, 20,16, 20,16 पे ये वाली लाइन हुई है इंटरसेक्ट। तो x मिला है मुझे 20, y मिला है 16, x मिला है 20, y मिला है 16। तो क्या ये सही है, ये किसी भी एक इक्वेशन में हम ये पुट करके देख लेते हैं, वो सेटिस्फाई करेगा। देखो अगर मैं x को रखता हूँ 20, यहाँ पे x देखो, x प्लस वाई को 36 है, तो x की जगह 20 प्लस वाई 16 इक्वल टू 36। देखा 20 और 16 36 ही तो होते हैं, मतलब ये बिल्कुल सही पॉइंट आए हैं। x और y 20,16 होंगे, मतलब जो लेंथ मानी थी हमने x वो होगी 20, और जो ब्रीथ मानी थी y वो होगी 16। अब देखो कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई भी कर रहा है। जो लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रीथ से, तो ब्रीथ 16 है, उससे 4 मीटर ज्यादा उसकी लेंथ है,
बस निकल आई हमारे पास लेंथ जो होगी, लेंथ इक्वल्स टू होगी 20 मीटर और जो ब्रीथ होगी वो होगी 16 मीटर। बस यही तो था इस क्वेश्चन में, हमें डायमेंशन नहीं तो निकालनी थी, लेंथ और ब्रीथ ही तो निकालनी थी। तो ये लेंथ है और ये ब्रीथ है। ओके, तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। ये रहा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में करना क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ये एक इक्वेशन दी गई है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब हमें एक अगली लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में, such that the geometrical representation of the pair so formed is, मतलब हमें दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखनी है कि उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आए कैसा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, पैरेलल लाइंस हो, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब ग्राफ पे बनाने पर इंटरसेक्टिंग हो जाए वो लाइन, इस लाइन के साथ एक दूसरी लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए। हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है, उसकी लाइन इंटरसेक्ट हो जाए और पैरेलल हो जाए। एक ऐसी लिखनी है जो पैरेलल हो जाए इसके साथ, और एक ऐसी लिखनी है जो कोइंसिडेंट हो जाए इसके साथ। तो देखिए लिखते हैं। तो हमें पता है इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये वाली इक्वेशन के साथ हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसका a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आए तो बस हो जाएगी। कोई भी इक्वेशन लिख दो, वो इंटरसेक्टिंग होगी ग्राफ पे। तो इस इक्वेशन के साथ लिखना है मुझे 2x + 3y - 8 = 0। अब इसमें मैं क्या लिखता हूँ, दूसरी इक्वेशन क्या लेता हूँ, जो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो जाए। कुछ भी ले लेता, मैं ले लेता हूँ क्या, 3x + 2y - 4 = 0। मैंने ये ले ली। अब इसका अपन a1a2 और b1b2 कंपेयर कर लेते थे। a1 क्या है इसमें, a1 है 2, b1 है 3, c1 है -8, इसमें है a2 3, b2 2, c2 -4। कंपेयर करते हैं। देखिए a1/a2 2/3, b1/b2 3/2। मुझे दिख रहा है ये दोनों नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है मतलब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग है। बस हो गया ये काम, बस इतना ही तो लिखना था हमें। तो ये लिख ली हमने इसकी दूसरी इक्वेशन, मतलब दूसरी इक्वेशन हमने ये बनाई है। दूसरी इक्वेशन हमने ये लिखी जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग होगी। बस इतनी सा काम करना था। अब देखते हैं ऐसा कुछ पैरेलल वाला काम, मतलब पैरेलल हो जाए। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ऐसा कुछ करना है। तो फिर से इसी के साथ कुछ लिखते हैं, 2x + 3y - 8 = 0। इसके साथ एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है a1/a2 b1/b2 आ जाए और c1/c2 नॉट इक्वल हो। तो मैं लिखता हूँ सेम लिखता हूँ मैं क्या, मैं लिखता हूँ 4x + 6y - 10 = 0। अब इसमें मिला लेते हैं। देखिए a1 क्या है, a1 जो है वो 2 है, b1 जो है वो 3 है, c1 जो है वो -8 है, a2 जो है वो 4 है, b2 6 है और c2 -10 है। मिला लेते हैं इनके रेशियो। a1/a2 2/4 = 3/6 = -8/10। माइनस से माइनस तो कट गया, ये इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। लेकिन 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये आया 4, मतलब 1/2 = 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू 4/5। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये हो गई पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब किस इक्वेशन के साथ, इस वाली इक्वेशन के साथ। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। बस ये इक्वेशन नहीं तो लिखनी है, बस इसका ये आंसर। इसका अब देख लेते हैं कोइंसिडेंट की। कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है, क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इतना सा काम है। तो बस इस इक्वेशन के साथ ऐसा क्या लिखूंगा मैं, 2x + 3y - 8 = 0। इसके साथ में ऐसी क्या इक्वेशन लिखूं जो इसके बराबर आ जाए तीनों। तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, क्या लिखता हूँ, 4x + 6y - 16 = 0। ये लिख लेता हूँ। इसमें मिला लेते हैं, a1 क्या है, 2 है, b1 जो है वो 3 है, c1 -8 है, a2 4 है, b2 6 है, c2 -16 है।
कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 माइनस 18 अपॉन माइनस 16। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 8 एकम 8 8 दूनी 16, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 एकम 2 2 दूनी 4। देखिए 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। देखा तीनों कंडीशन इक्वल हो गई। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये भी इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कौन सी? कोइंसिडेंट लाइन की। तो ये है कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन। तो बस इतना सा काम करना था हमें, बस तीनों में एक एक इक्वेशन लिखनी थी। तो इंटरसेक्टिंग की ये इक्वेशन है, पैरेलल की ये इक्वेशन और कोइंसिडेंट की ये इक्वेशन है। हो गया ये क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। आइए अब करते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा और अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगा करने को। जो क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इन दो इक्वेशंस के बनाने हमें ग्राफ बनाने हैं, इस पे प्लॉट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीस लाइंस एंड द x एक्सिस। मतलब ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन की दो लाइन बनेगी, कहीं से भी जाएगी ग्राफ में, इसमें यहाँ से कहीं से भी, मतलब कुछ ऐसे जाएगी कुछ ऐसे, जो भी जाए। इन दो लाइन और x एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बनेगा, मतलब जैसे ये जो ग्राफ है, जैसे रफली समझते हैं, जैसे ये ग्राफ है, मान लेते हैं एक लाइन ऐसे निकल गई, एक लाइन ऐसे निकल गई, तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। ये और एक्स एक्सिस के बीच में ये जो इस तरह का ट्रायंगल बना, हमें बताने उस ट्रायंगल के वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कोने, एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये बताने हमें 3 पॉइंट, 3 कोऑर्डिनेट बताने हैं। और उसके बाद इसमें एक और चीज है, देखो, एंड सेट द रेक्टेंगुलर रीजन, मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, इसको करना है सेट, मतलब सेट करना है इसको ऐसे, इस तरह से रंगाई पोता है बढ़िया, डेंटिंग पेंटिंग इस टाइम पर से अच्छा एशियन पेंट लेके आना, बेहतरीन करना। आइए इसको क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, ड्रॉ द इक्वेशन। पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ थोड़ा सा, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, नहीं ऐसा नहीं, इसको लिखता हूँ मैं x इक्वल्स टू वाई माइनस 1। आया समझ में कैसे लिख लिया? सिंपल सा करवा के बताता हूँ आपको। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू 1 को इस साइड ले गया, y को भी इस साइड ले गया, तो माइनस का प्लस हो गया y वाला, और ये हो गया माइनस। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है अपनी। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ये रही मेरी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इस वाली इक्वेशन के लिए क्या करता हूँ, पहले मैं लेता हूँ इस वाली इक्वेशन में y लेता हूँ मैं कितना, 1 लेता हूँ y लिया मैंने 1, x इक्वल्स टू 1 माइनस 1, x हो गया 0 ना, 0 इतना सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। अब मैं लेता हूँ y की जगह 2, y की जगह लेता हूँ मैं 2, तो x इक्वल्स टू 2 माइनस 1, x इक्वल्स टू 2 में से 1 गया बचा 1, तो x आ गया 1। ठीक है, देखा 1,2, ये इसका एक आ गया पॉइंट। अब इस वाली इक्वेशन में देखते हैं, इस वाली इक्वेशन में करता हूँ, पहले लेता हूँ मैं x को 0, इसके लिए करता हूँ मैं x लेता हूँ पहले 0, x और y। मैंने x लिया पहले 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ये ना, तो ये तो हो गया 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, और 2y इक्वल्स टू 12, y बराबर 12/2, 6 दूनी 12, y आ गया 6, तो ये हो गया मेरा 6, y आया मेरा 6। ओके, अब एक और पॉइंट लेता हूँ, इस बार लेता हूँ मैं y को 0 लेता हूँ, तो ये 3x प्लस 2, ये हो गया मेरा y 0 इक्वल्स टू 12, 3x प्लस ये तो हो गया 0 इक्वल्स टू 12, 3x इक्वल्स टू 12 हो गया, और x इक्वल्स टू 12/3
मतलब कि 4 × 12। ओके, 4 × 12 तो x = 4। ये आ गया मेरे पॉइंट में ना, इस वाली इक्वेशन के पॉइंट आ गया और इस वाली इक्वेशन के दोनों के पॉइंट आ गए। अब दोनों करते हैं ग्राफ पे प्लॉट। तो पहले इसको करते हैं 0,1, 0 x पे 0 y पे 1, ये रहा ये इसका पॉइंट 0,1। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 1,2, x पे 1 y पे 2, ये यहाँ पे ये आया मेरा x पे 1 y पे 2, 1,2। इन दोनों की लाइन को मिला देते हैं, ये रही मेरी लाइन, ये निकल गई इस तरह से ये। ठीक है, अब इसको लेते हैं, इस वाली को 0,6, x पे 0 y पे 6, ये 6 होगा यहाँ कहीं, ये इसके ऊपर यहाँ आएगा 6। तो 0,6, 0 x पे और y पे 6, यहाँ पे 0,6। एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा 4,0, x पे आया मैं 4, y पे कितना 0, मतलब यही यहीं के यहीं 4,0। इसको मैं अगर मिला दूं ये इस तरह से, ये निकल गई, ये आ गया मेरा 4,0 पॉइंट। देखो ये वाले यहाँ पे एक पॉइंट पे काटा है इसको, तो हमें चाहिए एक ये वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स और एक यही तो चाहिए था हमें, वर्टेक्स चाहिए। तो एक तो हमें मिल गया क्या, एक यहाँ पे देखते हैं कि ये मिला है क्या, ये जो है सिंपल सा दिख रहा है मुझे, x पे कितना है -1 और y पे कितना है 0, y पे कहीं गया ही नहीं यही। तो एक मिल गया -1,0 और दूसरा कितना है, दूसरा भी ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला दूसरा वर्टेक्स है, ये कितना है 4,0। और तीसरा क्या है, तीसरा है ये शायद यहाँ पे 2,43, क्या आएगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या आएगा, 2,3 आता है, क्या आता है, हाँ 2,3 आया। तो ये x पे मेरा यहाँ पे है, ये x पे थोड़ा सा पॉइंट ऊपर हो गया, हाथ से बनाया इसलिए, कॉपी में सही आएगा, ग्राफ कॉपी में x पे है मेरा 2 और y पे है 3, ये कुछ यहाँ पे ये आया 2,3। ये रहा तीसरा पॉइंट, मतलब कि 2,3। तो ये तो आ गए उसके तीनों वर्टेक्स हमें जो चाहिए थे, मतलब एक आया -1,0, दूसरा आया 4,0, तीसरा आया 2,3। अब इसको करना है डेंटिंग पेंटिंग, मतलब रंगाई पुताई, शेडेड करना है इसको। तो ऐसे मैं शेड कर लेता हूँ, आप भी पेंसिल से ऐसे शेड कर लीजिएगा। और इस वाले ट्रायंगल एरिया को मैंने कर दिया शेड। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तो ये हो गई है एक्सरसाइज 3.2 खत्म। तो भाई और बहनों, वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ में चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।